ये उनसे बड़े औरंगजेब हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटा है। ये तो मंदिर बनने के बाद भी लूटना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, एक चीज नहीं समझ में आई कि आखिर राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो चंदा चोरी का विषय है, वो बहुत तेजी के साथ तूल पकड़ रहा है और खास करके इस तूल को विपक्षी पकड़ा भी रहे हैं। ठीक है, उसमें पकड़े गए लोग, सभी लोगों को सजा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, छोड़ना चाहिए, क्योंकि आस्था के नाम पे पूरी दुनिया जानती है भगवान राम के मंदिर में जो 500 सालों के बाद जब मंदिर बना है उसके बाद भी लोग मंदिर में चोरी करना शुरू कर दिए। ये तो सबसे बड़े औरंगजेब हो गए। ये उनसे बड़े औरंगजेब हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटा है। ये तो मंदिर बनने के बाद भी लूटना शुरू कर दिए, इसलिए इनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ इस बात का जिसने सबसे पहले इस विषय को उठाया, पब्लिक के बीच में लेके आया है, वो समाजवादी पार्टी के जो राजनीतिक विषय से देखा जाए, राजनीतिक स्तर से देखा जाए इसको, तो सबसे पहले इन्होंने अखिलेश जी ने इस चीज को बताया। इन्होंने इस चीज को बताया कि राम मंदिर में चोरी हो रही, चंदा को चोरी के लेके। आखिर इनको इस चीज को कैसे पता चल पाया, जब अभी तक ये कभी राम मंदिर में गए नहीं। जब से राम मंदिर बना है तब से इन्होंने कभी राम मंदिर की तरफ ये गए नहीं, दर्शन करने नहीं गए। आखिर इनको कैसे ये पता चला है? कभी इस पे किसी ने सोचा कि इसमें कितनी सच्चाई है? इनको कैसे पता चला? और आखिर जो इन्होंने बोला वो चीजें सत्य सभी लोगों के सामने आई। एसआईटी टीम जो गठित हुई है उस टीम से भी पता चला, सीसीटीवी कैमरे से भी पता चला, सभी लोगों को पता चला किसके पास कितनी संपत्ति गई है। जो उसमें इन्वॉल्व थे चोरी में, सभी लोगों को पता था किसके पास कितनी संपत्ति गई है, जितने लोग उसमें जो इन्वॉल्व थे। लेकिन ये बात अखिलेश जी को कैसे ये पता चली कि उसमें चोरी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे कोई ऐसा इन्फॉर्मर है इनका? ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत पहले इस चीज को बताया था कि ऐसा हो सकता है। हम कह नहीं सकते इसको, लेकिन ऐसा हो सकता है बिना किसी के, जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। जब इस कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कहावत बिल्कुल भी यहाँ सही हो रही है कि आखिर जिसने कभी राम मंदिर बनने के लिए कभी जिसने सपोर्ट भी नहीं किया कि राम मंदिर बनवाया जाए, और नहीं तो विरोध भी करना शुरू कर दिया था राम मंदिर को लेके, तो फिर राम मंदिर बनने के बाद जो उसमें चढ़ावा जा रहा है, चढ़ावा आ रहा है, उसमें चोरी जो हो रही है, तो कैसे इनको पता है? तो मैंने जब एक छोटी सी वीडियो हमने कहीं देखी और देखने के बाद हमें वो दिखा, उस व्यक्ति में एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि जब से मंदिर बना है, जब से उसमें टिन्नू यादव नाम के एक शख्स हैं, चंपत राय के ड्राइवर हैं, उस व्यक्ति के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, जिस व्यक्ति ने बताया है टिन्नू यादव की जो बात अखिलेश यादव से, सबसे पहले इस व्यक्ति की वीडियो एक सुनते हैं जो ये व्यक्ति कह रहा है। उसने पिछले लगभग 2.5 से 3 सालों में जब से मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है, हर रोज लगभग अखिलेश यादव से बात की है। जब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाली गई, सीडीआर निकाली गई उसके फोन की, तो उसने 980 बार अखिलेश यादव से बात की है। उस दिन तो टिन्नू यादव ने 3 बार बात की है। ये जो कह रहे हैं, अगर इनकी बातें सत्य है तो कोई बात नहीं, और अगर इनकी सत्य बातें नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अफवाह झूठे ही फैलाना किसी व्यक्ति के विषय में वो गलत है, कि झूठी। ये तो बातें सही हुई है कि चंदा चोरी वहां पे हुई है, लेकिन ये बात अखिलेश जी को कैसे पता चला? जब ये व्यक्ति बता रहा है कि ये व्यक्ति कह रहे हैं कि टिन्नू यादव जी से इनकी बातें, अखिलेश जी की बातें बहुत बार हुई है, तो इसका मतलब वही है कि इन्फॉर्मर। इन्हीं को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे लोगों को कहते हैं कि मतलब जिसको वहां से अर्निंग हो रही, जिसकी जो है वहां नौकरी लगी है, वही राम मंदिर के साथ, यानी आम जो सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कि वो भी उस चोरी में इन्वॉल्व है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब अखिलेश जी ऐसे हवा में बातें कर दिए और ये बातें सत्य हो गई। अगर ये व्यक्ति नहीं है, टिन्नू यादव भी नहीं है, तो कोई दूसरा होगा। लेकिन जिस तरीके से ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि मतलब टिन्नू यादव की बातें कई बार हुई है अखिलेश जी से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बातें ये सत्य होंगी, और कितनी सत्य होगी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर सत्य बातें हैं तो टिन्नू यादव की सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
दो दो चीज है, एक चंदा चोरी, दूसरी वहां की इंफॉर्मेशन लीक करना। दो दो केस इनके ऊपर लगना चाहिए कि मतलब उस मंदिर की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड करना है कि जो वो व्यक्ति राम मंदिर का विरोध कर रहा है, या कोई व्यक्ति हो, इस टाइप का कोई भी व्यक्ति हो कि जिस जगह उसकी ड्यूटी लगी है वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी थर्ड व्यक्ति को दे रहा है जिससे नुकसान होगा, चाहे वो देश का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे घर का, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए शासन प्रशासन को। पहला केस। दूसरा केस, इसके ऊपर ऐसा लगना चाहिए, अगर बातें सत्य है तब, कि चंदा चोरी इसने किया तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये ऐसी हरकतें करे ना, और इसे देखने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति करे ही ना। और फिर अखिलेश यादव जी भी क्या कह रहे हैं, आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी भी ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से सरकार ही इसकी जो है SIT बना के इसकी जांच कर रही है तो वो जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। तो ये तो सीधी सी बात है, आपकी भी सरकार रही होगी और बहुत सारी जांच आपकी सरकार में, आज आपकी सरकार में जो कोई बहुत सारी टीमें गठित हुई होंगी इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी भी टाइम में जनता को फिर जो है भरोसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जनता ने भरोसा किया होगा। तमाम टीमें ऐसी हुई होंगी, तमाम ऐसी घटनाओं की जांच आप लोगों ने भी करवाया होगा, और न्यायालय ने नहीं करवाया, आपने ही टीम बना के उसकी इंक्वायरी करवाई है, तो उसमें भी डाउट कुछ रहा होगा ना, जिस तरीके से आज डाउट आप दूसरी सरकार के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि SIT के जो ऑफिसर्स हैं वही लोग हैं जो पहले के टाइम पे थे, आपके टाइम पे थे, वही लोग तो होंगे। भले इसमें जो है इस SIT में वो लोग ना हो, लेकिन बहुत सारे जो लोग ऐसे अधिकारी हैं कि जो आपके शासनकाल में भी रहे होंगे, आज इनके शासनकाल में भी रहे होंगे वो। तो जब इनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो आपके शासनकाल में कैसे आम जनता भरोसा करेगी? फिर आप खुद ही इस चीज को डाउट में लेके आ रहे हैं कि जब आम जनता को सरकार के द्वारा गठित की गई टीमों के ऊपर बिलीव नहीं है तो आपकी सरकार के टाइम पे, आपके शासन सत्ता के टाइम पे भी इसी तरीके से भी तो हो सकता है।